नए कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत की पॉलिटिक्स ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। अलग अलग राज्यों में किसान मंच पर किसानों के सपोर्ट में बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां भी अब किसान महापंचायतों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले महापंचायत की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको एक नक्शे के जरिए बीजेपी के खिलाफ मैदान में डटे चेहरों के बारे में बताते हैं। तभी नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रही महापंचायत की इनसाइड स्टोरी आपको समझ आएगी। हरियाणा में हो रही महापंचायतों में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला ने किसानों के साथ मोर्चा संभाल रखा है। उत्तर प्रदेश में हो रही किसान महापंचायतों में मोदी सरकार के खिलाफ आपको ये प्रमुख चेहरे दिखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत, आरएलडी नेता अजित सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। अगर आप राजस्थान में हुई या होने वाली महापंचायतों पर नजर डालें तो सचिन पायलट, राहुल गांधी, हनुमान बेनीवाल और अब तो राकेश टिकैत भी राजस्थान की महापंचायत में आपको दिखेंगे। बीजेपी के लिए जगह जगह हो रही किसान महापंचायत खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि खाप पंचायतें नए कृषि कानून के विरोध में हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पश्चिमी यूपी में जाट नाराज हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में कहा जाता है जाट जिसके ठाठ उसके। आप जाट फैक्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट समाज की आबादी करीब 17% है। पश्चिमी यूपी में दलित और मुसलमानों के बाद तीसरा नंबर जाट समाज का है। सूबे की करीब 120 विधानसभा सीटों पर जाट समाज का असर है, यानी यूपी की सत्ता का बड़ा फैक्टर जाट समाज है। हरियाणा में जाट समाज किंग मेकर के रोल में है। अगर जाट बीजेपी से दूर हुआ तो सरकार पर संकट 100% है। वहीं राजस्थान में किसान महापंचायत हो रही है। अलवर में टिकैत गए। जाट समुदाय से आने वाले हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ दिया, वो भी जाट समाज से है। सचिन पायलट ने दौसा में महापंचायत की, जिसमें राजस्थान के गुर्जर किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए, क्योंकि सचिन पायलट को गुर्जर नेता माना जाता है। करीब 100 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय की पकड़ मजबूत है और उसी वोट बैंक पर अब सबकी नजर है। राहुल गांधी भी राजस्थान में हुई किसान महापंचायत में गए थे।